तो प्रेमियों, सत्य हरि भजन, परमात्मा का भजन ही सत्य है। वो आपको लगे चाहे ना लगे। संसार के प्रपंच में लिप्त होने के कारण परमात्मा का भजन, भगवान की कथा और साधन ये आपको बकवास लगते हैं ना, ये आपकी गलती नहीं है, ये इस प्रपंची माया का कारण है। तो भागवत के पहले श्लोक का पहला शब्द है सत्य। ये परमात्मा ही सत्य था, सत्य है, आगे आने वाले समय में सत्य रहेगा और वो सत्य है। चित्त माने अविनाशी, आनंद माने सदा सर्वदा जो रसानुभूति कराने वाला। इसीलिए कहा सच्चिदानंद रूपा। ये पहले श्लोक की व्याख्या हो रही थी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो जन्म देने वाला भी वही है, पालन करने लगता है कि विष्णु जन्म देने वाले हैं। हे भाई, ब्रह्मा पालन करने वाले, ठीक है, और शिव संहार करने वाले है। तीनों में उसी की लीला। ये बल्ब जल रहा है, इसमें क्या जल रहा है? बिजली। पंखा चल रहा है, उसमें क्या है? बिजली। कूलर चल रहा है, उसमें क्या है? बिजली। आपके घर में फ्रिज चल रहा है, किस लिए चल रहा है? बिजली के कारण। नाम अलग अलग है, फ्रिज है, कूलर है, हीटर है, एसी है, ये माइक है, ये लैपटॉप है, ये नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, लेकिन काम एक है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है, दैहिक दैविक भौतिक ताप का विनाशक है जो परमात्मा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग नमन करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे एक अर्ज मेरी सुन लो, इसीलिए नमन कर दे। ओ दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया, कन्हैया अर्ज मेरी सुन लो। सतावदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। सब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया रे नैया। अब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, अधम की नैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। हम हैं अधम जनों के, हम हैं अधम जनों के। सरदार है कन्हैया, अधम जनों के सरदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। अब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया। अब पार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, अर्ज
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण एक ग्रंथ वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। नैमिषारण्य की धरती पर बैठे हैं 88,000 महात्मा। यहीं से महात्मा की कथा शुरू होती। कितने बैठे? कितने? 88,000। हम लोग 88 लोग एक जगह बैठने को तैयार नहीं। 88 लोग एक जगह बैठेंगे तो कोई किसी पार्टी की बात करेगा, कोई किसी पार्टी की। 88,000 महात्मा एक स्थान पर बैठे थे नैमिषारण्य में। चलो कोई बात नहीं, साधारण लोग यदि नहीं इकट्ठा हो, लेकिन जो संत हैं वो तो एक जगह बैठे। आज भी यदि बैठेंगे तो जनता का कल्याण होगा। पहले बैठते थे, आज बैठते नहीं, किसी के पास टाइम नहीं। कोई फेसबुक चला रहा है तो कोई खेती पर गया हुआ, कोई राजनीति में बिजी है, कोई कहीं बिजी है, कोई बैठता नहीं। नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 सौनकादिक महात्मा बैठे हैं और सब लोग एक ही चिंता कर रहे हैं। एक चिंता, एक चिंता क्या कर रहे हैं? महाराज कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है। हाँ, द्वापर बीत गया, कलयुग आने वाला है। कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होगी। कितना भी च्यवनप्राश खाएंगे लेकिन आयु कम होगी, क्योंकि सारा भोजन दूषित हो गया है, सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, खान पान लोगों का बदल गया है। सब चाउमीन बर्गर पिज्जा वाले हो गए हैं महाराज, सब हरी सब्जी छोड़ दिए महाराज, सब कुकर का भोजन कर रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ सड़ा खाना खा रहे हैं। बोल दो तो घर की महिलाएं बाल नोच। सब आयु कम हो गई। जब उम्र ही नहीं रह जाए, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो बड़े बड़े काम करोगे कैसे? महाराज ये कलयुगी जीव बड़े कमाए वाले, ये चिंता किसको हो रही है? जिसकी कोई गुटखा खा रहा, गाल गला रहा, उसको चिंता नहीं, वो बाल को भरे जा रहा मुंह में। चिंता किसको हो रही? हमको, शंभू भैया को, अच्छे लोग। संत माने कोई कपड़ाधारी नहीं है, संत माने जो दूसरे की चिंता करे। ठीक ठीक। कहाँ लिखा है पूछो? ये कहाँ लिखा है? संत माने तो जिसके बड़ी बड़ी जटा होती वो होता है। आप कह रहे हैं संत जो दूसरे की चिंता। रामायण में तो यही लिखा है कि पर उपकार, रामायण में तो यही लिखा है, हम तो यही पढ़े। ये हमारे जैसा कपड़ा तो कोई खरीद लेगा, 1,000 रुपए में पहन लेगा, उसको कल से संत मान लिया जाए। लकड़ी का तखत लगा के कोई भी बैठ के गाने लगे तो उसको व्यास मान लिया जाए। कोई भी खादी पहन ले तो उसको नेता मान लिया जाए। कोई भी खाकी पहन ले तो दरोगा जी हो जाए। यार गजब की बात। ऐसा कहाँ लिखा है? जब कर्म ही दूषित, रामायण में तो ऐसे लिखा है कि पर उपकार अरे वचन मन काया, मन से, वचन से, शरीर से, पर जो परमार्थ करे वो कौन है? तो रामायण में जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है क्या? कि पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सो भाव खगराया। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सो भाव खगराया। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत
सहज स्वभाव खगराया। अरे भाई, मौत के मुंह में जा रहा है अगला, उसको चिंता नहीं है। और चिंता संत को है, चिंता संत को है। संत समझाता है, गाली भी खाता है, फिर भी समझाता है। कोई शराबी पी के सड़क पर पड़ा हुआ हो, अभी कोई महात्मा जाए उसको कहे बेटा तुम नरक की तरफ जा रहे हो बेटा, तो वो क्या कहेगा? एक शराबी बस में बैठा, एक महात्मा भी बैठे थे, बोले बेटा तुम नरक का रास्ता पकड़ चुके हो। शराबी खड़ा हुआ, बोले ड्राइवर गाड़ी रोक, गलत रास्ता है, हम दूसरी बस में बैठे। महात्मा बोले बस नहीं गलत है, जो तू पी रखा है ये रास्ता नरक का। वो सोचा रोड नरक को जा रही है, बस दूसरी पकड़। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जाए। अरे बोले ड्राइवर गाड़ी रोक, हम गलत बस में बैठ गए, ये तो नरक की तरफ जा रही है। तो प्रेमियों, जो दूसरे की चिंता करे, सौनकादिक 88,000 महात्मा कहते हैं कलयुग आ रहा है,